दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हैं जो हैं तो बेहद टैलेंटेड, लेकिन इस इंडस्ट्री की राजनीति ने उनके टैलेंट को कभी सही से सामने नहीं आने दिया। ज्यादातर ऐसे कलाकार कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं। इन कैरेक्टर आर्टिस्टों ने बड़े बजट की बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्मों में अपने हुनर का जलवा दिखाया होता है, लेकिन फिर भी इन्हें गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ता है। जबकि हम देखते हैं कि कम प्रतिभावान होने के बावजूद भी कुछ कलाकार हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। किस्सा टीवी आज आपको एक ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट से रूबरू कराएगा जिन्हें देखा तो आपने भी ढेरों फिल्मों में होगा, लेकिन इनके नाम को आप भी नहीं जानते होंगे। इनका नाम घनश्याम रोहेरा है और ये 100 से भी ज्यादा छोटी बड़ी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन पहचान के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है। ये कहना जरा मुश्किल है कि डिजिटल मीडिया के इस युग में घनश्याम रोहेरा के बारे में कोई जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये घनश्याम रोहेरा का खुद का फैसला हो कि इन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया व सोशल मीडिया से दूर ही रहना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मीडिया ने कभी इन पर ध्यान दिया ही ना हो। सच क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन चकाचौंध भरी इस फिल्मी दुनिया में कितनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, इस बात से हम में से ज्यादातर लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इंटरनेट को बहुत ज्यादा खंगालने पर इनकी कुछ फिल्मों के नाम हमें पता चलते हैं, और इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों पर भरोसा किया जाए तो इनकी पहली फिल्म है साल 1974 में रिलीज हुई जहरीला इंसान। लेकिन किसी ने एकदम सही कहा है कि इंटरनेट पर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशंस भी फैली हुई हैं। घनश्याम रोहेरा की पहली फिल्म को लेकर किया गया दावा भी एकदम गलत ही है। जहरीला इंसान से पहले घनश्याम साल 1968 में रिलीज हुई ख्वाजा अहमद अब्बास की नोटेबल फिल्म बम्बई रात की बाहों में नजर आ चुके थे। उस फिल्म में ये पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स के एक बड़े ही मामूली से किरदार में दिखे थे, और हमें और ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब हमें मालूम चला कि अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में भी घनश्याम रोहेरा काम कर चुके हैं। कहा जाता है कि घनश्याम रोहेरा कपूर खानदान के बहुत करीबी हैं। कपूर खानदान से इनका रिश्ता बेहद पारिवारिक रहा है। एक वक्त ऐसा था कि जब कपूर खानदान में अगर कोई बड़ा फंक्शन या इवेंट होता था तो उस इवेंट को ठीक तरह से कराने की जिम्मेदारी घनश्याम रोहेरा पर होती थी। साल 1971 में आई फिल्म कल आज और कल में घनश्याम रोहेरा कपूर खानदान के 3 बड़े नामों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर संग नजर आए थे। इसके अलावा ऋषि कपूर की भी कई फिल्मों में घनश्याम रोहेरा दिखाई दिए हैं, जैसे बॉबी, जहरीला इंसान, जिंदा दिल, राजा, खेल खेल में, नया दौर, दुनिया और प्रेम ग्रंथ। इतनी फिल्मों में साथ काम करने के बाद ऋषि कपूर और घनश्याम रोहेरा की बढ़िया दोस्ती भी हो गई थी। इंटरनेट के माध्यम से ही हमें ये भी पता चला कि घनश्याम रोहेरा ने ऋषि कपूर के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया था। साथ ही राजेश खन्ना के सेक्रेटरी के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। हालांकि ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर रोल्स ही निभाए, लेकिन 1974 में आई जहरीला इंसान में ये ऋषि कपूर के दोस्त बने थे। घनश्याम रोहेरा के करियर की और कुछ बड़ी फिल्मों की बात करें तो ये नजर आए दिल तेरा दीवाना, प्यार तो होना ही था, सुनो ससुर जी, नाम, शहंशाह, इंसाफ की आवाज, आतिश, सुहाग, दरार, औजार, अंदाज, कर्ज, सत्यमेव जयते, तकदीर वाला, दिल तेरा आशिक, खिलाड़ी और अंगार जैसी फिल्मों में। और इन सभी फिल्मों में ये छोटे मोटे किरदारों में ही दिखे। किसी फिल्म में ये नौकर बने तो किसी फिल्म में ये कांस्टेबल बने, और इत्तेफाकन इनमें से अधिकतर फिल्में कॉमेडी फिल्में ही थी। हालांकि साल 1991 में आई अनिल कपूर और जूही चावला की फिल्म बेनाम बादशाह में ये गोगा के नेगेटिव किरदार में दिखे थे, और इनके इस किरदार को क्रिटिक्स ने सराहा भी था।
1986 में आई संजय दत्त की फिल्म नाम में ये एक अमीर आदमी के किरदार में दिखे और इनके इस किरदार पर भी लोगों का ध्यान गया, लेकिन बाद में इन्हें फिर कभी ऐसे किरदार दोबारा नहीं मिले। आखिरी दफा घनश्याम रोहेरा साल 2006 में फिर हेरा फेरी में नजर आए थे। उसके बाद इन्होंने किसी फिल्म में काम किया या नहीं, इसका पता हम नहीं लगा पाए। ना ही घनश्याम रोहेरा के बारे में इससे ज्यादा जानकारी हमारे पास मौजूद है। लेकिन 70 के दशक से लेकर सन 2000 के दशक तक घनश्याम रोहेरा ने कितनी ही फिल्मों में काम किया और फिर भी ये हमेशा गुमनाम ही रहे। इन दिनों घनश्याम कहाँ हैं और किस हाल में हैं, ये भी हम नहीं जानते। लेकिन हम ईश्वर से ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि घनश्याम रोहेरा हमेशा स्वस्थ रहें, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। घनश्याम जैसे कलाकारों को भले ही उनके हक का सम्मान फिल्म इंडस्ट्री ने ना दिया हो, लेकिन किस्सा टीवी और किस्सा टीवी के दर्शक घनश्याम रोहेरा को सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।